नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले लेक्चर में हमने आईपीसी के फोर्थ चैप्टर जो कि जनरल एक्सेप्शंस यानी साधारण अपवाद से संबंधित है कि सेक्शन 76 और 79 पर चर्चा की। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे साधारण अपवाद शीर्षक में अंतर्विष्ट सेक्शन 77, 78 और सेक्शन 80 की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 77 की। एज पर सेक्शन 77 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith the believes to be given to him by law। अर्थात कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। ये जो सेक्शन 77 है इसको समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग जो है वो ये कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो उसे विधि द्वारा दी गई है। जबकि इसका सेकंड पार्ट ये कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। यानी ये जो सेक्शन है इसको पढ़ने से स्पष्ट होता है कि जो पहला भाग है उसके अंतर्गत न्यायाधीश कोई अपराध कारित नहीं करता जब वह अपने न्यायिक हैसियत के अंतर्गत रहते हुए उसको विधि के द्वारा जो शक्तियाँ दी गई है उस शक्ति के प्रयोग में कार्य करता है। जबकि सेकंड पार्ट के अंतर्गत न्यायाधीश कोई अपराध कारित नहीं करता जब वह अपनी न्यायिक हैसियत के अंतर्गत रहते हुए कोई कार्य ऐसे किसी शक्ति के प्रयोग में करता है जिसके बारे में वह सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता है कि वह शक्ति विधि ने उसे दे दी है। यानी पहला भाग तब लागू होता है जब न्यायाधीश न्यायिकतः कार्य करते हुए वास्तव में उसे विधि के द्वारा दी गई शक्ति के प्रयोग में कार्य करता है और विधि उसे कुछ करने की शक्ति प्रदान करती है और वह उस शक्ति के अंतर्गत अपनी न्यायिक हैसियत में कार्य करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यानी ये जो पहला भाग है इसमें सद्भावनापूर्वक कार्य करने की कोई बात नहीं है। जबकि दूसरे भाग के अंतर्गत न्यायाधीश वास्तव में विधि द्वारा दी गई शक्ति के प्रयोग में कार्य नहीं करता बल्कि वह न्यायिकतः ऐसी शक्ति के प्रयोग में कार्य करता है जिसके बारे में वह सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह शक्ति उसे विधि ने दी है। इसीलिए इस भाग के अंतर्गत न्यायाधीश द्वारा यह साबित करना आवश्यक है कि उसने कार्य सद्भावनापूर्वक किया है। यानी यहाँ पे उसे ये साबित करना होगा कि यद्यपि न्यायाधीश के पास ऐसी कोई शक्ति वास्तव में तो नहीं थी जो कि विधि ने उसे दी थी, लेकिन वह सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता था कि विधि ने उसे ऐसी शक्ति दे रखी है और जिसके अंतर्गत उसने न्यायिकतः यानी अपनी न्यायिक हैसियत में कार्य किया। और केवल ये सब बातें साबित होगी तभी जाके जो सेक्शन 77 का ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसके अंतर्गत न्यायाधीश को प्रोटेक्शन प्राप्त होगा सेक्शन 77 के तहत। अब हम बात करते हैं सेक्शन 78 की। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सेक्शन 77 में दो कंडीशंस दी गई है जिसमें जो जजेज हैं उनके एक्ट को प्रोटेक्ट किया गया है और जजेस को यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन अगर किसी न्यायाधीश के द्वारा कोई आदेश या निर्णय दिया गया है और उसके निष्पादन में यानी उसके अनुसरण में जब कोई कार्य किया जाता है तो जो कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे ऐसे आदेश या निर्णय के अनुसरण में उन्हें जो प्रोटेक्शन मिलता है वो सेक्शन 78 के तहत दिया जाता है। सेक्शन 78 कहती है Act done pursuant to the judgment or order of court. Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court of justice if done whilst
such judgment or order remains in force is an offense notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। अर्थात कोई बात जो न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, किंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। कहने का मतलब यह है कि यह जो सेक्शन 78 है ये उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है जो कि न्यायालय के आदेश या निर्णय का निष्पादन करते हैं, और इस सेक्शन के अनुसार न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में की जाने वाली बात या उसके द्वारा अधिदिष्ट कोई बात अपराध नहीं है, यदि उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते हुए वह बात की जाए, चाहे उस न्यायालय को ऐसा आदेश या निर्णय देने की अधिकारिता न रही हो। लेकिन यह तब, यानी इस बात के लिए आवश्यक है कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वह सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसा आदेश या निर्णय देने की अधिकारिता थी। यानी जो सेक्शन 77 के पार्ट सेकंड में जब किसी न्यायाधीश के द्वारा अपनी न्यायिक हैसियत में ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में कोई कार्य किया जाता है जो उसे वास्तव में विधि के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन वह सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता है कि ऐसी शक्ति उसे विधि ने दे रखी है और ऐसी शक्ति के प्रयोग में वह कोई आदेश या निर्णय पारित करता है, तो उसके अनुसरण में जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसे जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो सेक्शन 78 में मिलेगा, और जज को खुद जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो सेक्शन 77 के पार्ट सेकंड में मिलता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 80 की। एज पर सेक्शन 80, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। अर्थात सेक्शन जो 80 है वो ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। तो सेक्शन 80 जो है, इस सेक्शन 80 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को डिफेंस मिले, इसके लिए जो एक्यूज़ है उसको 6 बातों को यानी 6 एसेंशियल एलिमेंट्स को साबित करना आवश्यक होगा, तभी जाके इस सेक्शन का किसी को बेनिफिट मिलेगा, यानी इस सेक्शन के तहत वो अपना बचाव कर सकता है या प्रतिरक्षा कर सकता है। पहला, दुर्घटना या दुर्भाग्य से कोई बात की जाए। दूसरा है क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज जो है वह अनुपस्थित होना चाहिए। तीसरा है जो कुछ किया गया हो वह विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए। चौथा है जो कार्य किया गया है उसे विधिपूर्ण प्रकार से किया जाना चाहिए। पांचवा है विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया जाना चाहिए। और सिक्स्थ है उसे उचित सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। ये जो 6 एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर इन 6 एसेंशियल एलिमेंट्स में से अगर एक भी अगर नहीं होता है यानी अनुपस्थित है, तो ऐसी कंडीशन में इस सेक्शन के अंतर्गत जो प्रतिरक्षा है वह समाप्त हो जाती है अभियुक्त की। हालांकि इस सेक्शन में जो शब्द यूज़ हुए हैं दुर्घटना या दुर्भाग्य, इन दोनों को ही आईपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सामान्यतः इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी अप्रत्याशितता का तत्व विद्यमान रहता है और आशय और ज्ञान अनुपस्थित हैं, जबकि परिणाम सामान्यतः हानिकारक या बुरा होगा। हालांकि सभी प्रकार की दुर्घटना या दुर्भाग्य इस सेक्शन के अंतर्गत संरक्षण उनको जो है नहीं मिलता, तो ये जो डिफेंस है केवल तभी प्राप्त होता है अभियुक्त को जबकि इस सेक्शन में अंतर्विष्ट
सभी जो 6 एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने बताए हैं वो वहाँ पर विद्यमान रहे हों। इस सेक्शन 80 में ही एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है सेक्शन को स्पष्ट करने के लिए। एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछट जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि एक की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफ़ी योग्य है और अपराध नहीं है। यानी इसकी जो असेंशियल कंडीशंस है वो यहाँ पर पूरी हो रही है, जो 6 आवश्यक तत्व मैंने बताए हैं, और इसी वजह से यहाँ पे अगर उसने उचित सावधानी और सतर्कता के साथ कार्य किया था तो उसका कार्य विधिपूर्ण है और दुर्घटना या दुर्भाग्य से वहाँ पे खड़े हुए किसी व्यक्ति को कुल्हाड़ी का फल लगा है और वहाँ पे उसने उस कार्य को विधिपूर्ण किया है, विधिपूर्ण प्रकार से किया है, विधिपूर्ण सावधानी से किया है, और सिर्फ दुर्घटना या दुर्भाग्य की वजह से पास खड़े हुए व्यक्ति को कुल्हाड़ी का फल लग गया है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे उसे सेक्शन 80 का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से इस सेक्शन 80 का ही एक इम्पोर्टेंट केस था, परमेश्वर बसुमात्री वर्सेज स्टेट 1989 का केस था गुवाहाटी हाई कोर्ट का, जिसमें 2 भाई थे, दोनों अपने पास में एक दाव को रखकर सो रहे थे, जिनमें से एक ने मतलब अर्धनिद्रा की स्थिति में यह महसूस किया कि कोई उसका गला दबा रहा था। उसने पास से दाव को उठाया और उससे गला दबाने वाले व्यक्ति पर वार किया, जो कि सोते हुए भाई पर लगा, जिससे उसकी डेथ हो गई। एक्यूज को अपने कार्य से इतना क्षोभ हुआ कि उसने सुसाइड तक करने का विचार किया। यहाँ पे ये लेट डाउन किया गया कि वह सेक्शन 80 के अंतर्गत दोषमुक्त होगा, यानी उसे सेक्शन 80 में जो जनरल एक्सेप्शन दिया गया है इसका बेनिफिट दिया गया और उसके उस कार्य को अपराध नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पे उसका इस तरह का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था और दुर्घटना दुर्भाग्य से बिना किसी इंटेंशन या नॉलेज के उसने उस कार्य को किया था, इसलिए उसको उसका बेनिफिट दिया गया। बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।